फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नरेंद्र, अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग ICSE मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है। ए मैन इन्वेस्ट 1680 इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹24 and selling at 12% premium. The dividend on the shares is 15% per annum. Then calculate the number of shares he buys and calculate the dividend he receives annually. तो नोट करेंगे फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1680 रुपीज. Nominal value of each share equal to 24 rupees. Nominal value of each share equal to 24 rupees. So market value हम फाइंड कर लेंगे एंड मार्केट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 112 अपॉन 100. तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करेंगे 24 में 112 से, तो ये हो जाएगा 2688 upon 100, that is 26 rupees 88 paise. So number of shares equal to number of shares equal to 1680 upon 26 रुपीज़ 88 पाइस. तो इसको जब हम फ्रेंड्स डिवाइड करेंगे तो ये होगा इस प्रकार से 1680 इंटू 100 अपॉन डेसिमल हटाए तो 100 हो गया और नीचे हो जाएगा इतना. जब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये होगा ऊपर 125 एंड नीचे 2 शेयर्स. ये हो गया फ्रेंड्स, दैट इज इसको हम अगर डेसिमल में करेंगे तो ये हो जाएगा, डेसिमल में करेंगे तो ये 62.5 शेयर्स होगा. ओके फ्रेंड्स, अब क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है. रेट ऑफ डिविडेंड तो रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है पर एनम 15%, वो नोट करेंगे. Rate of dividend equal to 15%. So market value of each share equal to market value of each share equal to 100 plus 12, 100 plus 12 equal to 112 रुपीज. सो डिवाइडेंड फाइंड कर लेंगे यहाँ पे. सो डिवाइडेंड इक्वल टू 1680 अपॉन 112 इंटू 15. इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमें फाइंड होगा 225 रुपीज. 225 रुपीज. ये रहा आंसर फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17. ए मैन इन्वेस्ट्स 7,425 रुपीज ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹90 each at a premium of 10% in a company. If he at a earns 1,350 rupees as dividend at the end of the year, then find the number of shares he has in the company and the dividend percentage per share that he received.
नोट करेंगे अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू ₹1350 इन्वेस्टमेंट equal to 7,425 rupees. Face value of each share equal to 90 rupees. मार्केट वैल्यू इक्वल टू दिया हुआ है मार्केट वैल्यू एट प्रीमियम 10% इक्वल टू 90 into 100 plus 10 upon 100, that is 90 into 110 अपॉन 100. ये 0 कट गया तो ये हो गया फ्रेंड्स 99 रुपीज. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 7,425 अपॉन 99. ये इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स. इन्वेस्टमेंट को हम मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 75. एंड फेस वैल्यू ऑफ 75 शेयर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे. अब 75 शेयर्स का फेस वैल्यू हो जाएगा 75 into 90, that is 6,750 रुपीज. क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है द डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर्स दैट ही रिसीव्ड. तो यहाँ पे नोट करेंगे हम रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 1350 into 100 upon 6,750 रुपीज. ये 0 कट गया. इसको सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स हमें फाइंड होगा 20%. ये रहा आंसर फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 18. Abhishek sold a certain number of shares of 20 rupees paying 8% dividend at 18 and invested the proceeds in 10 shares paying 12% dividend at 50% premium. If the change in his annual income is 120 rupees, find the number of shares sold by him. In first case, face value of his share equal to face value of each share equal to 20 rupees. Rate of dividend equal to rate of dividend equal to 8%. Market value of each share equal to 18 rupees. Market value of each share equal to 18 rupees. And then let the number of shares equal to x. मान लेंगे हम let the number of shares equal to x. So sale proceeds by selling x shares equal to sale proceeds by selling
एक्स शेयर्स इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू एक्स इक्वल टू 18x रुपीज। अब इसी का हम फेस वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे एंड फेस वैल्यू ऑफ एक्स शेयर्स इक्वल टू एक्स इंटू 20 इक्वल टू 20x रुपीज। सो डिवाइडेंड कितना होगा इसका? सो डिवाइडेंड इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 20x ऑफ 8%, यानी 20x इंटू 8/100, दैट इज ये 20 से कट जाएगा 5 टाइम में 8/5x रुपीज। इन सेकेंड केस नोट करेंगे। इन सेकेंड केस में क्या है? फेस वैल्यू ऑफ इस शेयर इक्वल टू 10 रुपीज। सेकेंड केस में फ्रेंड्स नोट करेंगे हम फेस वैल्यू ऑफ इस शेयर इक्वल टू 10 रुपीज। फेस वैल्यू ऑफ each share equal to 10 rupees. Market value 50% at premium equal to market value at 50% premium, 50% premium equal to हो जाएगा 10 into 100 plus 50 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 10 इंटू 150 अपॉन 100, 0 गायब, 15 रुपीज। ये हो गया 15 रुपीज। रेट ऑफ डिवाइडेंड सेकेंड कंडीशन में है 12%। रेट ऑफ डिवाइडेंड equal to 12%. So number of shares purchased equal to, so number of shares equal to होगा 18x upon 15, that is 6/5x. Now face value of each share equal to face value of each share equal to हो जाएगा फ्रेंड्स 6/5x इंटू 10। तो ये हो जाएगा 12x रुपीज। इसका भी डिवाइडेंड फाइंड करेंगे हम। डिवाइडेंड इक्वल टू हो जाएगा 12x ऑफ 12%, यानी 12x इंटू 12/100, दैट इज हो जाएगा फ्रेंड्स 36/25x रुपीज। हाँ, तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डिफरेंस फाइंड करेंगे हम डिवाइडेंड का। नाउ डिफरेंस इन डिवाइडेंड इक्वल टू 8/5x माइनस 36/25x। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एलसीएम 25 होगा, इधर 40x माइनस 36x, दैट इज 4/25x। नेक्स्ट
एक्चुअल डिफरेंस तो दिया हुआ है 120 रुपीज़, नोट करेंगे हम यहाँ पे, बट एक्चुअल डिफरेंस इक्वल टू 120 रुपीज़, 120 रुपीज़, तो नोट करेंगे। सो 4/25x इक्वल टू 120, सो x इक्वल टू 120 इंटू 25/4, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 750। सो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू, सो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 750। ये रहा आंसर फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचता रहे। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।